मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं रेलवे एनटीपीसी की दृष्टि से रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैंने एक दो टॉपिक से लिए हैं, जैसे कि लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस और अनुपात। ठीक है, तो इन दो चैप्टर्स के मोस्टली क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिएगा और हम बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? मैंने आपसे कहा था जब प्रतिशत में लाभ या सीपी या एसपी दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, कोशिश ये करिएगा कि हम प्रतिशत में ही उसको माने। तो सपोज करो हमने मान लिया कि हमारे पास जो माल है वो 100 यूनिट रही होंगी उसके पास। ठीक है, 100 यूनिट मान लो या 100 गेंद मान लो या कुछ भी मान सकते हैं। उसके पास यूनिट कितनी है, 100, और उनका हमने सीपी मान लिया, वो कितना रहा होगा, 100। ये हमने मान लिया सीपी। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि इसका जो 3/4 है, 3/4 वो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार, कितना 75%। जो 75% है उस पर उसे कितना लाभ हो रहा है, वो हो रहा है 20% का, यानी 100 + 20 का। तो हम कितना लाभ हो रहा है उसे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 तिया 12, 30, यानी 30 तिया 90। तो इस पर लाभ कितना हो रहा है उसे, 90 का, यानी जो 3/4 भाग है उसे कितने पे बेच रहा है वो, 90 रुपए का। ठीक है, तो उसके बाद बचा हुआ कितना है भाई, 75% का तो ये आ गया, उसने जो लाभ पर बेचा। ठीक है, यानी 90 रुपए का बेच दिया। और जो बाकी जो 25 बचे हुए हैं, यानी 25 गेंद जो बची हुई हैं, वो उसने क्या 0%, यानी क्या है, उस पर लाभ नहीं लिया, वो केवल और केवल क्रय मूल्य पर बेच दिया। यानी सीपी हमने कितना माना था, 100 का 100 माना था, तो 25 का सीपी, 25% का सीपी कितना हो जाएगा, 25 रुपए। तो 90 + 25 कितना हो जाएगा आपका, 115। तो जो माल बिका है उसका, यानी 100 यूनिट बिकी है, वो बिकी है 115 रुपए की, और खरीदी कितने की थी, वो खरीदी उसने 100 रुपए की। तो 115 में से जब 100 चला जाएगा तो वो लाभ आ जाएगा। तो यानी 115 में से अगर हम 100 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15 जो है उसकी प्रतिशत मात्रा निकालें तो वो कितने प्रतिशत होगी, हमेशा क्या निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। ठीक है, तो 15 गुणा 100 अपॉन सीपी कितना था हमारा, 100 ही था, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 15% ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस प्रतिशत जहां दे रखा हो कोशिश ये करिएगा कि हम 100 मान के उस क्वेश्चन को करें, तभी क्वेश्चन आसान लगता है और कैलकुलेशन उसकी आसान हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कीमत पर फिर भी वह कम तौल पर 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, इस 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल तोलता है? देखिए क्या कह रहा है वो, कि माल बेच रहा है जितने पे खरीदा है, या सपोज करो अगर उसके चीनी अगर लेके आ रहे हैं, अगर 40 रुपए की चीनी अगर आ रही है और वो 40 को ही दे रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है, उस पर क्या कितना लाभ कमा रहा है, 25%। तो उसका मतलब ये है जब लाभ उसे कमा रहा है 40 की लेकर 40 में दे रहा है, फिर भी लाभ हो रहा है, तो क्या है, वो माल कम दे रहा है। ठीक है, अब ये निकालना है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना माल दे रहा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लिया 100 उसका क्या है, सीपी है। ठीक है, और उसे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो जाता है उसको कितना, 25% का। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर हम इसका अनुपात बनाएं तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 25 एकम 25। ठीक है, इस प्रकार से। और अब हमको क्या है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को ये कितने अनुपात हो गए, यानी इसका अगर अनुपाती योग निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 भागों में डिवाइड करना है। तो 5, क्योंकि 4 भाग, मतलब ऐसा मान लीजिए कि 4 भाग तो सीपी के यहाँ पर है ना, 1 भाग प्रॉफिट का है,
तो 4-5 भागों में कुल मिलाकर डिवाइड करना है कितना, 1 किलोग्राम को, क्योंकि लाभ कितने पे ले रहा है वो 1 किलोग्राम पर। तो क्या है 5 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 200 ग्राम। हमको क्या निकालना है कि वो कितना माल दे रहा है, तो वो क्या है सीपी वाला दे रहा है, ठीक है भाई, क्रय मूल्य पर खरीद कर क्रय मूल्य पे ही दे रहा है वो, है ना। तो क्या निकालेंगे हम, जितने क्रय इसका सीपी का रेशो है उससे क्या कर देंगे, इसका 1 भाग की मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि इसके 4 भाग हैं सीपी के, हमें सीपी तो निकालना था, तो यानी कितना दे रहा है वो सीपी या एसपी, क्योंकि दोनों सेम है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों इसमें बराबर है, तो वो क्या है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 800 ग्राम माल दे रहा है, ठीक है। तो चलिए ये आपका जो है उसमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 800, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं था, केवल सीपी और प्रॉफिट मान लिए और इसमें क्या है रेशो में डिवाइड करके हमने क्या किया, उसका योग करके 1000 ग्राम को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो गया हमारा 200 ग्राम जो आया, तो उसके जो सीपी का रेशो था उससे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा हो, तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है। देखिए यहां पर क्या है, सीपी माना हमने 100, ठीक है, सीपी 100% ही रहा होगा, तब हमने 10% लाभ पर बेचा, तो हमारा एसपी कितना आया होगा 110%। अब उसने ये कहा कि अगर सीपी यानी 10% कम हो, यानी ये 90 हो, तो एसपी कितना रहा होगा। भाई अगर सीपी हमने ये मान लिया 10% उसने कम में खरीदा हो, लाभ उसको 10% ही हो रहा है, तो कितना रहा होगा, कितने रुपए में बेची होगी, वो बेची होगी 110/100, यानी ये कितना आ जाएगा 99। सीधा सीधा भी बोल सकते हैं कि 90 का जो है 10% और इसमें ऐड कर दो, तो 90 का कितना होता है 10%, 9 यानी 90, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 99। इस प्रकार से भी सीधे सीधे आ सकता है, ये केवल एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए था। अगर यहाँ कोई वैल्यू और होती तो इस प्रकार से आप कर सकते थे, यहाँ तो सीधी सीधी वैल्यू है, तो इस प्रकार से। तो देखिए अब क्या है, ये क्या हमारा एसपी कब का है, जब उसने 10% कम में खरीदा हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा है कि 16 रुपये 50 पैसे कम में उसने बेचा हो, तब भी उसको क्या होता है, लाभ 10% का होगा, क्योंकि दोनों बार लाभ 10% का ही हो रहा है, ठीक है। तो उसका लागत मूल्य पूछा है। अब देखो दोनों एसपी हैं, तो यानी ये कितना है 110 और ये कितना है 99। उसने कहा है कि अगर जब मतलब दोनों बार ही बेचा है, एक बार सीपी पर एक बार 10% कम करने के बाद, तो उसे क्या कितने में बेचा है, कम में 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा है, ठीक है। ये उसने कहा है कि जब एक बार ये बेचा और दूसरी बार ये बेचा, तो उसमें दोनों के अंतर कितना आया, 16 रुपये 50 पैसे का अंतर आया, ठीक है। तो हमेशा हम जब अधिक और कम की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो यहां पर हम अगर अंतर निकालें तो ये कितना आ जाएगा 11% बराबर कितना आ जाएगा 16 रुपये 50 पैसे, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 रुपये 50 पैसे गुणा 100/11। ये 11 से कट जाएगा कितना 1.5 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5 की 100 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा आपका 150, ठीक है। तो उसका लागत मूल्य कितना रहा होगा 150 रहा होगा, ठीक है। तो बिजली की जो प्रेस उसने खरीदी थी वो उसका लागत मूल्य कितना होगा, यानी सीपी कितना होगा 150 रुपये रहा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं तो जब भी किसी क्वेश्चन में अधिक या कम बोले तो समझ लेना कि उसमें क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। चलिए 20% तथा 15% क्रैमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, वैसे तो इजी है, ठीक है। जब इस प्रकार के 2 बट्टे या 2 छूट दे रखी हो तो आप किस प्रकार से उनको निकालेंगे। अगर बट्टे दे रखे हैं तो उनको माइनस में लेना है, और वृद्धि दे रखी है तो प्लस में लेना है। तो देखिए अगर बट्टे दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, -20 -15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 15 गुणा 20/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा
35 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, यानी इसको भी क्या कर सकते हैं हम, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 3। ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कितना बचेगा 32%। ठीक है, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा 32%। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो ये क्या होता है, ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी कराया था, जो प्रतिशत वाला चैप्टर है उसी में भी है। ये वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि बटे कितना आ जाएगा 100। ये फार्मूला होता है। अगर वृद्धि की जगह कमी आती है तो क्या है, उसको उसके साथ में माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कमी आएगी, अगर दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और दोनों अपोजिट होंगे यानी वृद्धि और कमी होगी तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। ये क्या था, फार्मूला है बस, बाकी कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.5% यानी 12 से 1/2% तथा 10% के 2 अनुक्रमिक बट्टे देने के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। मान लीजिए उसका मूल्य 100% था और उस पर कितना 12.5% का बट्टा दे दिया, तो यानी 87.5 हो गया, यानी 100 में से कितना 12.5% की छूट दे दी, कितना बचा 87.5/100 गुणा, उसके बाद में फिर एक बट्टा दिया गया कितने प्रतिशत का 10% का, तो यानी 100 - 10/90, और उसके बाद वो उसका रेट कितना हो गया, वो बचा 6300 रुपये का। यही पूछा है ना क्वेश्चन में, पूछा है इस 100% की वैल्यू यानी वो उसको अंकित मूल्य कितना है। तो बस आप कैलकुलेशन करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक ले लेते हैं 0। ठीक है, अगर इसको हम काटें 25 से तो 25 पंजे 25 या 75। ठीक है, 125 पंजे 125, ये 35 आ गया, और 25 चौका 100, ये 40। ये काटेंगे हम 7 पंजे 35 और 7 9 63। इस 9 से ये 9 कट गया तो यहाँ आ गया 100। ठीक है, और ये इस 5 से ये काटते हैं तो 5 8 40। अब देख लीजिए क्या क्या बचा, यहाँ पर बचा 100 गुणा ये बचा 10 गुणा ये क्या बचा 8, ये इधर जाके क्या हो जाएंगे सारे गुणा में। ठीक है, इसका क्या आ गया, यानी उसका मूल्य कितना था 8000 रुपये। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 20% तथा कितना 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु पर उसे 108 रुपये मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि 100% उसका क्या रहा होगा, मूल्य रहा होगा, और उस पर कितना 20% का उसने बट्टा दे दिया यानी 80 रुपये। ठीक है, 80 क्या हो गया, यानी 20% था ना, तो 100 में से 20 कम हो गया तो 80 गुणा फिर एक 10 का दे दिया तो 90 बचा, और उसके बाद उसको क्या है कितने रुपए में कितने रुपए मिले हैं उसे, इतना सब कुछ देने के बाद यानी इतने बट्टे देने के बाद 108 रुपये मिले। ठीक है, इस 100% की वैल्यू चाहिए, इन 2 से क्या चला गया, ये चला गया, और ये कट जाएगा आपका 9 से 9 एकम 9 9 दूनी 18, इस 9 से ये 9 12 बार कट गया। ठीक है, ये कट गया आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से ये कट जाएगा आपका 2 पंजे 10, 50 बार, यानी कितना आ जाएगा 5 तिया 15 यानी 150। कितना लागत मूल्य रहा होगा, यानी अंकित मूल्य कितना रहा होगा 150 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, और हमेशा क्या है प्रतिशत जब दे रखा हो तो 100 में ही मानकर करना। मैं बार बार ये इसलिए बोलता हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सीपी बराबर कितना है, अगर 100 है तो उसने क्या है 25% अधिक क्या कर लिया उस पर 125, यानी 25% अगर अधिक अंकित मूल्य कर रहा है तो कितना हो गया 125। ठीक है, अब उसने क्या किया 10% की छूट भी दे दी।
यानी ये हो गया MRP। 10% की छूट देने के बाद तो CP कितना, मतलब 10% की छूट देने के बाद क्या हुआ, 10% की छूट देने के बाद ग्राहकों को उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 10% की छूट यानी क्या है, 125 पर छूट दी है उसने, भाई MRP पर छूट दी है ना, तो 125 हो गया गुणा 90/100। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था ही नहीं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, मतलब 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 हो गया। ये आपका हो जाएगा कितना, 12.5, और ये आ जाएगा आपका 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 22 और 9 एकम 9 और 2 11, यानी 112 रुपये। अब 100 रुपये की चीज़ थी, 112 रुपये 50 पैसे में उसने बेची। 100 रुपये CP मान लिया, 25% लाभ के बाद में हमारा क्या है, अंकित मूल्य आ गया, जो उसने अंकित किया है 25% ज़्यादा पे, ठीक है। उस पर 10% की छूट दे दी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, यानी कितने रुपये में बेची, 112 रुपये में बेची। कितने ज़्यादा है, 100, यानी CP इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 112.5 आ गया। चूँकि हमारा क्या है, CP भी 100 है और 100 पे हम प्रतिशत ही निकालेंगे तो क्या आएगा, 100, ये कितना आ जाएगा, 112 नहीं, ये आ जाएगा 12 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अगर इस पे प्रतिशत निकालेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 12.5% का उसने लाभ कमाया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। तो देखिए 10% का बट्टा दिया उसने, फिर भी क्या है, लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया, 26% का। देखिए अगर हम माने 100 रुपये अगर हम CP मान लें, तो 10% का बट्टा देने के बाद भी कितना, पहले ये देखिए लाभ कितना कमा रहा है वो, 26 रुपये का। तो ये क्या हो गया, 126, ठीक है। तो 10% का बट्टा देने के बाद भी अगर लाभ कमा रहा है तो वो 100 जो है ये हमारा CP तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो CP हमारा क्या होगा, बट्टा देने के बाद भी हमारा क्या होगा, तो वो जो CP आएगा, बट्टा दिया उसने 10% का, तो जो 90 रुपये है यहाँ से जो हमारा लाभ शुरू होता है तो वो कितना होता है, CP होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि जब अगर बट्टा देने के बाद भी लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब क्या है, CP क्या है हमारा, बट्टा देने के बाद में डिसाइड होगा, ना कि अगर अब CP में मतलब अगर बट्टा देने के बाद अगर हम क्या माने, अगर इसको हम CP मान ले, देखिए एक ये मान के चलिए, अगर हम इसको CP मान लें और उसने क्या है CP पे भी 10% का बट्टा दे दिया तो उसे तो हानि हो जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या है, इसको CP नहीं मानेंगे। 10% का बट्टा देने के बाद जो लाभ कमा रहा है, यानी 90 पे जो लाभ कमाया वो क्या होगा, ये इसलिए CP होगा क्योंकि इसने इस पर लाभ कमाया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्या हो गया, MRP, क्योंकि इसने क्या है, इस पर क्या है, छूट दी होगी, ठीक है। देखिए अब किस प्रकार से क्या कहा क्वेश्चन में आगे, कि उसने इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 280 रुपये। अब ये क्या है, 126%, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 280 रुपये, क्योंकि ये अंकित मूल्य कितना है, 280, इसी पर छूट दी है उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब 126 की वैल्यू ये दे रखी है तो 100%, हम 100% तो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि CP हमारा क्या है, CP है हमारा 90%। हम क्या है, यहाँ पर भी क्या है, 90% की वैल्यू ही निकालेंगे अगर हमको CP निकालना है तो, ठीक है। चलिए तो 90% की वैल्यू क्या होगी, 280 गुणा 90/126, ठीक है। तो ये अगर हम काटे 14 नमा 126, 14 दूनी 28, और इस 9 से ये 9 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा हमारा 200 रुपये, ठीक है ना। CP कितना आ जाएगा हमारा, 200 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अनुपात का क्वेश्चन है कि A का 30%, B के 0.25 का A का 30% बराबर है, A का 30% यानी 30/100 बराबर है
बी के 0.25 के बराबर है सी के 1/5 है ना, सी का 1/5। तो देखिए ये दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए और इसके बाद में ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100। हमको क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसके लिए क्या है, पहले 2 सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अनुपात वाले चैप्टर में बताया होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए गुणा 3/10 ले लिया बराबर किसके, बी गुणा 1/4 के। इसको क्या है, हम सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसकी यहाँ पर गुणा और इसकी यहाँ पर गुणा, क्योंकि हम क्या है अनुपात तब तक नहीं बना सकते जब तक वो भिन्न के रूप में है। हमको क्या है, भिन्न का रूप नहीं चाहिए होगा, हमको क्या चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसका क्या है, उसको सोल्व करने के बाद देखिए अनुपात हम निकालेंगे कैसे, इसकी गुणा यहाँ, इसकी यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ए बराबर 5, बी मैंने आपको बताया था जो ए बी का कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू होगी, जो बी की कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू, और जो ए का कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, 5/6। इसी प्रकार से हम अगर इन दोनों को ले लें तो ये कितना हो जाएगा, बी गुणा 1/4 बराबर सी गुणा 1/5। इस 5 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो 5b बराबर 4 सी। तो b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है ना। जो यहाँ है वो इसकी और जो यहाँ है वो इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम निकाले a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू। तो देखो मैंने आपको कैसे बताया था, a b c। तो a अनुपात b कितना है, 5, 6 और ये कितना है, 4 और 5, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। अब जब हम इसके राइट साइड में अगर कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो वो हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ होगी वही हम यहाँ लिख लेंगे, और जो जिसकी साइड में ये खाली है तो वो साइड वाली वैल्यू हम लिख लेंगे। तो यानी क्या आ जाएगा, 4। अब इनकी क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, ठीक है। 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ठीक है। 2 से कर दीजिए इसको डिवाइड, तो यानी ये आ जाएगा 10, 12 और 15। ये आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन आपका, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि x अनुपात y बराबर दे रखा है 2:1। x अनुपात y बराबर 2:1। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू हमको चाहिए x² माइनस वाई स्क्वायर। तो x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x² प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो x बराबर ये हो गया, ठीक है, और y बराबर ये हो गया। तो x बराबर क्या है, 2, तो 2 का वर्ग यानी 4 माइनस y का वर्ग यानी 1, ठीक है। और अनुपात 4 प्लस 1, x 2 का वर्ग 4, ठीक है, ये जुड़ जाएगा 5, ये घट जाएगा 3। तो यहाँ पर अनुपात क्या आ गया, 3:5, ठीक है। तो यानी 5:3 के लिए मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जी नेक्स्ट कह रहा है आपका x अनुपात y बराबर 3:5 दे रखा है। तो नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, 10x प्लस के 3y अनुपात 5x प्लस 2y, ठीक है, 5x प्लस 2y। सेम क्वेश्चन की तरह वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, y की ये और x की ये। तो 10 गुणा 3 प्लस के 3 गुणा 5 अनुपात 5 गुणा 3 प्लस के 2 गुणा 5। तो 10 × 30 प्लस के 15
और 5 दिया 15 प्लस के 10, ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया आपका 45:25, 5 पंजे 25 और 5 नम 45 यानी 9:5। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे, 5:9 भी दे रखा है, ठीक है। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, 9:5 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आपका 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये 3:4 ना होके इसकी जगह क्या है 5:6, ठीक है, ये नहीं है, इसमें मिसप्रिंट है इसमें। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5 में कौन सी संख्या जोड़े। सपोज करो हमने x जोड़ दी, बराबर हमको संख्या कौन सी चाहिए 5:6 की, यानी 5/6 चाहिए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 18 प्लस 6x बराबर 5 पंजे 25 प्लस के 5x, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे तो ये x बचेगा, 6 में से 5 गए कितने, 1x बराबर 25 माइनस के 18 यानी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ये सारे आए हुए क्वेश्चन थे रेलवे के, आप जो है प्रैक्टिस करते रहें। ये थोड़ा सा एग्जाम लेवल क्या है आरआरबी का इजी होता है एज कंपेयर टू आईबीपीएस, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं आप, मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें और अपनी लगन के साथ पढ़ते रहिएगा और एग्जाम में माइंड फ्री होके तब एग्जाम में जाइएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।